How was your experience as a vice president of JNU? First of all, I realized that I am very hardworking. चाहे मुझे कोई भी वाइस प्रेसिडेंट होना, इट्स नॉट लाइक सम पेड जॉब, इट इज़ अ वॉलंटरी वर्क. आपका जो भी एक्टिविज्म वगैरह है, इट इज़ वॉलंटरी वर्क, आपको कोई पैसा नहीं मिलता है उसके लिए. बट आई रियलाइज्ड वन थिंग अबाउट माई ओन वर्क एथिक, दैट आई एम अ वेरी हार्ड वर्कर एंड आई इंश्योर दैट एवरीथिंग गेट्स डन. हर किसी का कोई प्रॉब्लम है, आई विल रिजॉल्व इट. I realized one more thing about myself कि when I am in an elected position, then I don't think कि इसने मेरे लिए वोट दिया या नहीं दिया, उसने मेरे लिए वोट दिया, ये मेरी पार्टी से है या ये हमारे अगेंस्ट है. Then I work for everyone. तो I think I did a very good job by being fair, impartial, very hard working. और मैंने अपनी पूरी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया. इवन जो हमारा मूवमेंट भी चला, तो ऐसा कुछ नहीं है. मूवमेंट्स एक तो मैंने बिल्ड भी काफ़ी किए और उनको लीड भी किया, और ये भी इंश्योर किया कि वो इंक्लूसिव है. यानी कि हम सिर्फ वो लेफ्टिस्ट रेटरिक, एक्सट्रीम लेफ्ट रेटरिक नहीं बोलेंगे. आपका जो टाइम था उस समय JNU काफी सुर्खियों में रहा था. हर आदमी आपको देखता है तो JNU का वो टाइम याद आता है. चूंकि उस पर बहुत ज्यादा बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं, बहुत सारा मीडिया उस पर कवरेज कर चुका है, तो मैं बार बार वहीं वापस लेके नहीं जाऊंगा. लोग गूगल कर लेंगे आपको और डेफिनेटली कुछ फोटोज और न्यूज मिल जाएंगी. तो वो टाइम जा चुका है. अब हम नेक्स्ट टाइम में एंट्री कर चुके हैं, है ना. हालांकि वो सवाल आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे. वो कैसा था, टाइम कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, क्यों आप प्रोटेस्ट में थे. ठीक है, वो स्टूडेंट टाइम का प्रोटेस्ट था, स्टेज बढ़िया था, दिल्ली अपने आप में एक जगह थी. यहाँ से सेंटर से पूरा एक्सपोजर मिलता है. JNU के बारे में कहा भी जाता है कि आप यहाँ पे जब प्रोटेस्ट में होते हैं तो नेशनल मीडिया भी आपके साथ ही होता है. आप कहीं ना कहीं चर्चा टॉप ऑफ द टाउन होते हैं. इवन दैट टाइम वो एक एनॉर्मलस टाइम था. उतना मीडिया कवरेज कभी नहीं होता, वो बस हमारे ही समय था. तो अब आपके साथ एक लीगेसी जुड़ चुकी है. यू आर एक्टिविस्ट एंड नाउ यू आर स्टिल ए एक्टिविस्ट. एम आई राइट? नाउ माई एक्टिविज्म इज़ थ्रू डिफरेंट वेज. मतलब पहले उस टाइम पे मोर्चा वगैरह, प्रोटेस्ट करना, लेकिन अब जो है मैं सोशल चेंज के लिए काम करना चाहती हूँ. और सोशल चेंज में जो है, फॉर एग्जांपल मैं स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ. तो क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखें, जितना भी सोशल अनरेस्ट, जितनी भी प्रॉब्लम सोसाइटी में होती है, दे अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो किस तरह से हमारा युवा जो है वो किस तरह से तरक्की करेगा, इस चीज़ के लिए मैं जो है स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पे काम कर रही हूँ. फॉर एग्जांपल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेक्स्ट जनरेशन स्किल्स, जो फ्यूचर रेडी स्किल्स हैं, उस पे मैं कश्मीरी अभी बहुत छोटे स्केल पे काम कर रही हूँ. कश्मीर में एक जगह काम कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह इफ़ इट स्केल्स अप वी कैन गो. इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आपको. और डेफिनेटली आपको जो स्टेज कॉलेज के टाइम पर मिला था, वही रिकॉग्निशन आज आपको इस काम में भी पहचान दिला रहा है. लोग आपकी बात सुन रहे हैं, हमारी ऑडियंस आपको सुन रही है. डेफिनेटली इसके लिए JNU और JNU के समय हुए प्रोटेस्ट को धन्यवाद बोलना चाहिए. मैं एक चीज़ पैरेलली यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि समटाइम्स ना JNU को लेकर के एक क्वेश्चन दिमाग में रहता है पढ़ाई के साथ साथ. मैं वो वाली सारी बातें नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे किसके इनकम टैक्स से कौन पढ़ रहा है. ऐसे तो सारी IITs भी इसी तरह से चल रही हैं. पॉइंट इज, क्या एक्टिविज्म ही वो तरीका है जिससे आप सेंट्रल पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, या कोई और तरीका भी है? नहीं है ना. यू कैन बी फ्रॉम अ बिग फैमिली, यू कैन बाय अ टिकट, यू कैन बी फ्रॉम अ रिच फैमिली. वो भी तरीके हैं. तो आप आने वाली हैं पॉलिटिक्स में? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में थी जब हम लोग कश्मीर पॉलिटिक्स में गए 2018 में. आई वॉज वेरी यंग, आई थिंक आई वॉज 28 years of age at that time. At the time when I should have been preparing for UPSC एग्ज़ाम वगैरह, फिर 50-60 साल सर्व करके IFS बन के, फॉरेन सेक्रेटरी बन के, उसके बाद में ज्वाइन कर सकती थी पॉलिटिक्स. बट येस, आई थिंक मैं इसमें ऐड कर देता हूँ. जब आप गई थी तब आप शाह फैजल सर के साथ थी, जो कि एक टाइम पर AIR-1 UPSC थे, और उन्होंने जॉब छोड़ के पॉलिटिक्स में एंट्री की थी, और एक काफ़ी कश्मीर के यूथ को एक नई तरह की वेव दिखी थी. थोड़ा सा ना उनके साथ का एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए. और जब आप फर्स्ट टाइम कश्मीर पहुंचे थे, दिल्ली से कितना अलग था वहाँ का पॉलिटिकल जर्नी? मैं आपके दूसरे प्रश्न का पहले जवाब देती हूँ. क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो मैं दिल्ली में बातें कर रही हूँ, एंटी मोदी वगैरह, ये तो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है, मुझे लगा था इसका बड़ा ज़बरदस्त रेजोनेंस होगा वहाँ पे. था भी, इन द सेंस कि बिफोर आई जॉइन पॉलिटिक्स, पीपल यूज टू लाइक एवरीवेयर दे वुड मीट मी, चाहे फ्लाइट में, सुपरमार्केट में. कभी एक बार मैं गाड़ी चला रही थी, मुझे रास्ते में एक बाइक वाले ने रोक के, अच्छा आप तो शैला रशीद है ना, मेरी फ्रेंड मेरे साथ में बैठी हुई थी,
सो पीपल न्यू मी, दे लव्ड मी. मेरे जो अपने कज़न्स हैं, मेरा एक छोटा सा इतना कज़न है, वो जो है मेरी एक्टिंग करता था, वो फेक माइक लेके हाथ में. People were like, by and large, they were supporting me. But when you go into politics, when you want to claim your space, nobody wants you there. Because तब सबको लगता है कि अरे ये तो हमारी स्पेस खाने के लिए आ गए. ये इन्फ्लुएंसर्स की गलतफहमियां फील्ड में जाके दूर होती हैं. आप किसी के लिए वोट मांग सकते हो, खुद के लिए मांगने जाते हो ना, तो वही आदमी जो कल तक साथ खड़ा था, कह रहा था शाबाश बेटे तुम आगे निकलोगे, वो कहता है तुम तो मेरी सीट मांगने आ गए हो भाई. तो ये पता सच भी है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर्स जितने भी सोशल मीडिया पर हैं वो पॉलिटिकल स्पेस में बहुत ज्यादा जगह नहीं बना पाते हैं. और ये बहुत रियलिस्टिक भी है, क्योंकि कल तक आप किसी और के लिए कर रहे थे. आज जब आपके लिए खुद खड़े होते हो तो लोगों को जो आपके साथ थे, जिनकी वजह से आप वहां आ रहे थे, उन्हें इनसिक्योरिटी होने लगती है. ये बहुत रियलिस्टिक चीज है. हाँ, फिर आप जब कश्मीर पहुंचे, एक बहुत बड़ा कल्चर शॉक मुझे लगा, क्योंकि मेरी जो पॉलिटिसाइजेशन हुई थी वो JNU के पॉलिटिक्स, विच इज़ वेरी आइडियलिस्टिक, क्लीन, वेरी ऑनेस्ट. आप भूल जाइए आइडियोलॉजी क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप कभी भी अपने जो है ना पर्सनल फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स. यू आर डूइंग इट फॉर अ कॉज. यू सिंसियरली बिलीव in an equal society. You believe that every kid should get education. You believe that nobody should die of hunger or poverty. You believe in these things. जब आप कश्मीर पहुंचते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आता है. मैंने जब मैंने सिग्नलिंग स्टार्ट की, कि दिस वाज बिफोर शाह फैसल रिजाइंड, मैंने उनसे 1 साल पहले ही जो है मैंने अपनी सिग्नलिंग शुरू कर दी थी कि भैया आई एम हियर फॉर पॉलिटिक्स. तो एक तो सेक्शन था लोगों का जो एलिट्स हैं, उनको हो गया अरे ये क्यों. तब तक वो बहुत अरे बेटा यू आर डूइंग सो गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू. एंड द मोमेंट यू एंटर पॉलिटिक्स, दे आर लाइक ओ नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, आप अपना टैलेंट यहाँ वेस्ट कर रहे हो. सो दिस वाज वन सेक्शन. तो वर दे राइट? I mean, in hindsight, yes. नहीं, आप वापस जाएंगी.